कैसे वो संत महापुरुष होते हैं जिनको समर्पित होने पर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। ये भगवान बोल रहे हैं। जहां बोला आत्मसमर्पण और आसक्ति संत महापुरुषों से मोक्ष का खुला हुआ द्वार, बस प्रवेश करो, अर्थात संतों के चरणों में आसक्ति कर लो, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। वहीं अब कैसे होने चाहिए संत जिनको हम आत्मसमर्पण करें, जिनके आत्मसमर्पण का फल है भगवत साक्षात्कार, श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है, वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे, या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है, पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवा, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं, वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क ना पड़े, जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए, दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी, वही दिनचर्या, वही रहनी, वही दिनचर्या। आप में, स्वयं में, बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी, वही दिनचर्या। आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनसे, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पतये हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है।